Dear students, in this video I am going to explain the exercise which is about percentages. और percentages आप लोगों ने क्लास 5 में भी पढ़े हुए हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, हमें परसेंटेजेस दी हुई है और इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 28% का मतलब है 28/100। अब 28 और 100 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनके कॉमन फैक्टर से कट आउट कर लेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 7 और 25 आ जाएगी। इसी तरह बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे। 158% का मतलब है 158/100, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो हमने मिक्स नंबर में चेंज करना होता है हमेशा। सी पार्ट में है हमारे पास 12.4%। 12.4 का मतलब है 124/10। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 124/10। और परसेंट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1/100 या डिवाइडेड बाय 100। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में हमारे पास मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, उसके बाद हमने उसको डिवाइड करना है 100 से। डिवाइड करें 100 से या मल्टीप्लाई करें 1/100 से, एक ही बात है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं जिनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 4% का मतलब है 4/100। ठीक है, और 4/100 का मतलब है 4/100। और हमने डेसिमल के रूल्स पढ़े हुए हैं क्लास 5 में। 4 का मतलब है 4.0। डिवीजन होती है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाता है और जितने डिजिट्स होते हैं हंड्रेड्स की मल्टीपल्स में, टेंस के मल्टीपल्स में, उतने स्टेप्स हमने मूव करना होता है। और डिवीजन है तो लेफ्ट की तरफ। ये जो डीएल लिखा हुआ है इसमें भी यही बात है कि डिवीजन है तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल ने मूव करना है। डेसिमल जो है 2 डिजिट्स मूव करेगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.04। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। 633% का मतलब है 633/100। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट मूव करें तो 6.33 आंसर आ जाएगा। 0.02% का मतलब है 0.02/100। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स मूव करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 33 होल 2/3 है। इसकी है मिक्स नंबर है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट को मूव कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट 22 होल 2/3 को डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फिर हम डेसिमल पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस या डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाना हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन या डेसिमल या इवन नंबर है, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। इसके बाद सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है उसके साथ हम परसेंटेज साइन लगा देते हैं। जैसे 9/10 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, सिंप्लीफाई किया तो 90% आंसर आ गया। इसी तरह 6/125 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स नंबर में एंड पे चेंज होती है। इसी तरह बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी होंगे। फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में डेसिमल्स हैं जिनको परसेंटेज बनाना है, तो डेसिमल्स को 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे जाता है। ये जो MR लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें ये इंडिकेटेड है कि मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड पे जाना है डेसिमल पॉइंट ने। तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स टू द राइट मूव होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 भी आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है 50% ऑफ $70। 50 एज इट इज, परसेंट का मतलब होता है ओवर 100। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, 50/100 भी लिख सकते हैं या 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और 70। तो इनको अब आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 80% ऑफ 4.5 मीटर्स। 4.5 मीटर्स का मतलब है 45/10 मीटर्स। परसेंटेज का मतलब है 1/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 80 मल्टीप्लाई बाय 1/100। सिंप्लीफाई करें, कटिंग करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। अब बॉयज हमें कहा गया है कि 20 हैं, तो 20 तो हो गए बॉयज, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ बॉयज होगा बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, बॉयज एंड 20, टोटल स्टूडेंट्स है 38, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह गर्ल्स की परसेंटेज अगर सेकेंड पार्ट में फाइंड करनी है, तो गर्ल्स हमारे पास 18 है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 38 है। गर्ल्स की परसेंटेज कैसे आएगी, न्यूमरेटर में हम नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100% और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क, गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू, फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। ठीक है, टोटल कार्स जो है वो 120 हैं, ब्लू कार्स जो है 30% ऑफ टोटल कार्स है, और नॉन ब्लू कार्स हमने फाइंड करनी है कि कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ नॉन ब्लू कार्स, अगर ब्लू कार्स 30% है तो बाकी सारी रिमेनिंग नॉन ब्लू हो जाएंगी, तो रिमेनिंग कार्स कितनी होंगी, टोटल परसेंट जो होता है परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है। ठीक है, सो 100% में से 30 निकाल देंगे तो 70% जो है वो नॉन ब्लू कार्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स कितनी है, 70% ऑफ टोटल कार्स, 70/100, 70% का मतलब है 70/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, टोटल कार्स हैं 120। सिंप्लीफाई की, कटिंग की तो 84 आंसर आ गया, 84 कार्स आर नॉट ब्लू। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। एज अ परसेंटेज का मतलब होता है कि एज अ परसेंटेज से पहले वाली चीज न्यूमिनेटर में आएगी, एज अ परसेंटेज ऑफ के बाद वाली चीज डिनोमिनेटर में आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो उन्होंने कहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्वांटिटी जो होगी वो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और सेकेंड क्वांटिटी जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले यूनिट्स को सेम करें। 335 सेंटीमीटर्स है और दूसरी क्वांटिटी है 5 मीटर्स। 5 मीटर्स को अगर हम सेंटीमीटर्स में चेंज करना चाहें, बिगर टू स्मॉलर करना चाहें, बिगर टू स्मॉलर जब करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मीटर्स को जब हमने चेंज करना है सेंटीमीटर्स में, तो 5 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं BS को दोबारा लिखूं, बिगर टू स्मॉलर जब करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक यहाँ पे डबल हेडेड एरो है, डबल हेडेड एरो नहीं होगा, बिगर टू स्मॉलर जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 5 मीटर्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर्स आ जाएगा, दोनों की यूनिट सेम हो गए। अब इसको न्यूमिनेटर में लिखें, इसको डिनोमिनेटर में लिखें और मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 kg और 800 kg, 1 kg और 800 ग्राम्स, हमने यूनिट सेम करना है। 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम्स, तो हमारे पास क्वांटिटीज हो गई 1000 ग्राम्स एंड 800 ग्राम्स। ये न्यूमिनेटर में, दूसरी डिनोमिनेटर में। पहली क्वांटिटी को हमने न्यूमिनेटर में रखना है, दूसरी को डिनोमिनेटर में रखना है, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज साइन भी होगा, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह हैं, जी और एच पार्ट्स यहाँ पे हुए हैं। 60 डिग्री और 360 डिग्रीज, यूनिट सेम है। 60 को डिवाइड करेंगे 360 से, मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्रीज, सॉरी 100%। फर्स्ट क्वांटिटी न्यूमिनेटर में, सेकंड क्वांटिटी डिनोमिनेटर में। इसका जो एज पार्ट है वो उसमें है 63 सेंट्स एंड 2.10 डॉलर्स। डॉलर्स को हम सेंट्स में चेंज करेंगे। एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, तो 2.10 डॉलर्स में 2.10 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंट्स होंगे, यानी कि 210 सेंट्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी है 63 न्यूमिनेटर में, 210 जो है वो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100%, और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। अच्छा, इसके बाद ये जो पेज पे कुछ लिखा हुआ है, विलेज ए हैज मोर एथलीट्स या अटेंडीज, ये जो है ये प्रैक्टिस नाउ का पोर्शन है, वो आपको नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह का है कि जुनवी और लिक्सन दो पर्सन्स हैं जिनकी हमें सैलरीज बताई हुई है, मंथली सैलरीज, और हमें ये बताया हुआ है कि पूरे साल में वो कितनी डोनेशन दे रहे हैं। हमें बताना है कि कौन जो है वो ज़्यादा परसेंटेज जो है वो अपनी सैलरी का डोनेशंस में दे रहा है।
डोनेशंस हमें पूरे साल की बताई हुई हैं, सैलरीज हमें मंथ की बताई हुई हैं। तो मंथली सैलरी को हमने ईयरली सैलरी में चेंज करना है। यहाँ हम लिक्सन के लिए कर रहे हैं और यहाँ हम जुनवी के लिए कर रहे हैं और यहाँ हम लिक्सन के लिए कर रहे हैं। मंथली सैलरीज गिवन है, ईयरली सैलरीज आ जाएंगी जब हम इनकी मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डोनेशंस हमें गिवन है, तो परसेंटेज फाइंड करनी होगी। तो दोनों ने कितनी डोनेशन दी अलग अलग, जुनवी ने कितनी डोनेशन दी ओवर उसकी ईयरली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह लिक्सन ने कितनी डोनेशन दी पूरे साल में डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी जो कि पूरे साल की थी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इससे हमें पता चल रहा है आंसर से कि 6.25 और 5.51 में 6.25 ज़्यादा है। इसका मतलब है जुनवी ने ज़्यादा जो है वो परसेंटेज दी है इन ऑफ हिज सैलरी इन डोनेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में 6 होल 1/5% ऑफ 1.35 लिखा। क्वेश्चन ये है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 6 होल 1/5 है, इस ये मिक्स नंबर है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख देंगे। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 1.35 का मतलब है 135/100 अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। इसके बाद हम कटिंग करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। Same is with B, C and remaining parts. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स अटेनेबल एट द मैथमेटिक्स कंपटीशन इज 60, यानी टोटल मार्क्स 60 हैं। केट obtains 40 मार्क्स, प्रिया obtains 46 मार्क्स एंड नोरा obtains 49 मार्क्स। ठीक है, उन सबके तीनों के हमें मार्क्स दे दिए। अब कहा गया है कि एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइड्स दैट दोज हु स्कोर 80% एंड अबव विल गेट अ गोल्ड। जिनके 80% से ज़्यादा हैं उनको गोल्ड अवार्ड मिलेगा। दोज हु स्कोर 70 to 79 इंक्लूसिव, यानी कि 79 शामिल है इसमें, विल इंक्लूड अ सिल्वर अवार्ड। एंड दोज हु स्कोर 60% to 69% इंक्लूसिव विल गेट अ ब्रॉन्ज मेडल। डिटर्मिन द टाइप ऑफ अवार्ड ईच गर्ल गेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले परसेंटेजेस फाइंड करेंगे। किरण के मार्क्स थे 40, टोटल मार्क्स हैं 60 और मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो किरण की परसेंटेज आ जाएगी 66 पॉइंट समथिंग। तो किरण की परसेंटेज जो है वो लाई कर रही है बिटवीन 60 to 69, तो इसलिए उसको जो अवार्ड मिलेगा दैट इज अ ब्रॉन्ज अवार्ड की परसेंटेज है। अच्छा, हमारी बुक में जो नाम है वो डिफरेंट है और यहाँ पे नाम डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे केट था तो उसको उन्होंने किरण कर दिया, हम लोग केट से ही करेंगे, हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड प्रिया है, प्रिया के 46 मार्क्स थे, यहाँ पे उन्होंने सीमा लिखा हुआ है, खैर नेम डजेंट मैटर। तो प्रिया के 46 मार्क्स थे, टोटल मार्क्स हैं 60, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो उसकी आ जाएगी, प्रिया की आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज, वो 76 है। चूंकि वो 70 से 79 के दरमियान लाइक कर रही है तो शी विल ऑब्टेन अ सिल्वर अवार्ड। और इसके बाद है लास्ट जो है दैट इज नोरा। नोरा के 49 मार्क्स थे आउट ऑफ 60, उसकी परसेंटेज आएगी 49/60 मल्टीप्लाई बाय 100%, आंसर आएगा 81%। चूंकि वो 80 अबव में लाइक कर रही है तो उसको फिर गोल्ड अवार्ड मिलेगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज का करना है दैट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। A company had 12,000 employees. ठीक है, during the financial crisis in 2008, 2.5% of them were retrenched. यानी जब एक दफ़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो 2.5% को जो है वो वापस भेज दिया गया। 50.75% जो थे उनकी पे कट हुई और जो बाकी लोग रह गए, जो बाकी बचे, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अनअफेक्टेड रहे। हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर अनअफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है। 100 में से हम वो वाले एम्प्लॉयज अगर निकाल दें जो जिनकी जो रीट्रेंच हो गए, वापस बुला लिए गए, वो 2.5 थी और जिनकी पे कट हुई वो 50.75% थे। इसको जब 100 में से निकालेंगे तो बाकी जो अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज थे वो 46.75 आ गए। अब ये जो 46.75 है ये परसेंटेज है, अब हमने इसका नंबर फाइंड करना है। तो नंबर ऐसे आएगा कि 46.75% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। अब टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे हैं 12,000, तो हम लिखेंगे 46.75 ओवर 100, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, मल्टीप्लाई बाय 12,000। इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,610। तो ये वो वर्कर्स हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। आई होप इस क्विक रिकैप के बाद, क्विक एक्सप्लेनेशन के बाद रादर, आप एक्सरसाइज 2C कर सकेंगे। हैप्पी लर्निंग।